कौन सा सोफा, किस साइज का, क्या चक्कर है, कहाँ चला है मन का रास्ता बिना गाइडेंस के। दूर दिख रहा सपनों का डिजाइन, प्रैक्टिकल थोड़ी ना है यार, एस्थेटिक के लिए है जो शोरूम में दिखता है। होता अनकंफर्टेबल पर लगता अच्छा, उसके लिए मैं पैसे खर्चूं, 2 दिन में रिग्रेट हो ऐसा करूं, फेक बिखेरूं अपना कंफर्ट इसके खातिर। किसे चाहिए अच्छा फैब्रिक, अच्छा कुशनिंग, किसे पड़ी है मटेरियल क्या है। होता अनकंफर्टेबल पर लगता अच्छा। सोफा सिलेक्शन के टाइम अगर आप अपने रूम साइज को कंसिडर नहीं करते तो मोस्ट प्रोबेबली आप गलत साइज का सोफा सिलेक्ट कर लोगे। इसलिए मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड लिविंग रूम साइजेस के अकॉर्डिंग सोफा रिकमेंड कर रही हूँ, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि कौन सा सोफा और साइज आपके लिए बेस्ट रहेगा। फर्स्ट, 10 फीट बाय 13 फीट साइज के लिविंग रूम के लिए एक 2 सीटर सोफा और 2 एक्सटेंड चेयर्स बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप अपने लिविंग स्पेस में एक्स्ट्रा सेटिंग चाहते हो तो आप ऐसे 1 या 2 पफी ऐड कर सकते हैं। पर क्योंकि ये लिविंग रूम ऑलरेडी कॉम्पैक्ट है, आपको एक्सटेंड चेयर भी थोड़े कॉम्पैक्ट लेने होंगे। अगर आपके लिविंग स्पेस में टीवी यूनिट यहाँ पर है तो 2 सीटर सोफा को टीवी वॉल के ऑपोजिट वॉल पर प्लेस करके एक्सटेंड चेयर्स को ऐसे आमने सामने या फिर साइड में प्लेस कर सकते हैं। कोई भी कॉम्पैक्ट रूम हो तो प्लीज उसमें रिक्लाइनर चेयर मत ले लेना, आपको ये फैसिनेटिंग लग सकता है। पर सोचो, जहां नॉर्मल 3 सीटर सोफा 7.5 फीट लेंथ और 3 फीट डेप्थ के साथ आएगा, वहीं एक रिक्लाइनर 3 सीटर सोफा के लिए आपको 4 to 5 फीट की डेप्थ कंसिडर करनी होगी। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। अब 12 फीट बाय 14 फीट लिविंग रूम में अगर आप टीवी यूनिट को फेस करते हुए सोफा सेटिंग प्लेस करना चाहते हो तो आप एक 3 सीटर सोफा के साथ ऐसे साइड में एक 2 सीटर सोफा प्लेस करके अदर साइड में 2 एक्सटेंड चेयर्स प्लेस करेंगे। और अगर आपको लिविंग रूम में टीवी प्लेस नहीं करना है तो आप 2 3 सीटर सोफा एंड 2 एक्सटेंड चेयर्स प्लेस कर सकते हैं। और ये है 14 फीट 6 इंचेस बाय 12 फीट 6 इंचेस लिविंग रूम। अगर आप इसे फैमिली लिविंग की तरह प्लान कर रहे हो जहां टीवी मैंडेटरी नहीं है तो ये कुछ ऐसे प्लान होगा, जिसमें आप एक 3 सीटर और एक 2 सीटर सोफा एंड 2 एक्सटेंड चेयर्स को ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं 14 फीट बाय 16 फीट लिविंग रूम की, जिसमें अगर आप टीवी यूनिट नहीं ले रहे हैं तो एल शेप सोफा, एक 3 सीटर एंड 2 एक्सटेंड चेयर्स ऐड कर सकते हैं। वहीं अगर आपको टीवी यूनिट ऐड करना है तो आप एक लार्ज एल शेप सोफा को ऐसे प्लेस कर सकते हैं विद 2 सीटर सोफा या 2 एक्सटेंड चेयर्स। और अगर आपके पास ये लिविंग रूम है तो आप एक 3 सीटर सोफा को 2 सीटर सोफा एंड एक्सटेंड चेयर के साथ सेट कर सकते हैं। आप टीवी यूनिट को इस वॉल पर रखना चाहते हैं तो एक्सटेंड चेयर्स हट जाएगी, या फिर एक 2 सीटर सोफा हटाकर आप एक साइड में 2 एक्सटेंड चेयर्स भी रख सकते हैं। ऐसे ही आपको अपने लिविंग रूम में सोफा रूम के साइज के अकॉर्डिंग लेना है। जैसे आप एक स्मॉल लिविंग रूम में एल शेप या यू शेप सोफा नहीं ले सकते, ये सोफा सिर्फ बड़े लिविंग स्पेस में अच्छे लगते हैं। पर अगर आपका लिविंग स्पेस बड़ा है और आपको एल या यू शेप सोफा नहीं पसंद है तो भी आप जैसे मैंने आपको बताया वैसे 2 सीटर सोफा, 3 सीटर सोफा, एक्सटेंड चेयर्स एंड इवन स्विंग ऐड करके लिविंग स्पेस में एक कन्वर्सेशन क्लस्टर क्रिएट कर सकते हैं। और हाँ, जब मैं 2 सीटर या 3 सीटर सोफा की बात कर रही हूँ तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप ऐसे बोरिंग सोफा को इमेजिन करें। आप कर्व्ड सोफा भी ले सकते हैं जो रूम के इंटीरियर को एक बहुत ही अच्छा लुक देने में हेल्प करता है। आई पर्सनली लव इट, तो एक बार इसके बारे में जरूर सोचना। अब कई बार आपका लिविंग स्पेस ऐसा होता है कि जहां आप कंफ्यूज हो जाते हो कि प्लानिंग कैसे करें, सोफा कहां प्लेस करें और कहां नहीं। अगर आपको भी अपने घर के इंटीरियर के बारे में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप एक 1-to-1 वीडियो कॉल में मुझसे लेआउट, मटेरियल और कलर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी शेयर कर सकते हैं। मैं खुद आपसे बात करूंगी और क्वेरीज क्लियर करूंगी। कंसल्टेशन कॉल बुक करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमने बहुत सारे न्यू स्लॉट्स एंड टाइमिंग ओपन किए हैं, तो डू चेक इट आउट। किसी भी रूम में कोई भी फर्नीचर प्लान करते वक्त आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट, किसी भी फर्नीचर की वजह से स्पेस कॉम्पैक्ट नहीं लगना चाहिए। सेकंड, आपके पास हमेशा मूवमेंट के लिए फ्री स्पेस होनी चाहिए। एंड थर्ड,
फर्नीचर के कारण कोई वे ब्लॉक नहीं होना चाहिए, इसीलिए सोफा के आसपास हमेशा इनफ क्लियरेंस स्पेस होना जरूरी है। तो अगर किसी कॉम्पैक्ट लिविंग रूम में आप 2 सोफा ऐसे प्लेस करने वाले हो तो ट्राई करना दोनों के बीच में मिनिमम 1 फीट का डिस्टेंस जरूर हो। आपके सोफा एंड कॉफी टेबल के बीच का डिस्टेंस होगा 1.5 से 2.5 फीट। और अगर आप लिविंग रूम में टीवी यूनिट को फेस करके सोफा प्लान कर रहे हो तो ये है एक चार्ट जिसमें डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपका टीवी साइज क्या लेना है वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। You can take a screenshot. As an interior designer, हम सोफा साइज को 2 टाइप से कैलकुलेट करते हैं जो डिपेंड करता है लिविंग रूम के साइज के ऊपर। अगर आपका लिविंग रूम 12 फीट बाय 15 फीट से छोटा है तो एक सिंगल सेट की लेंथ 2 फीट से 2.5 फीट और डेप्थ 30 इंचेस से 33 इंचेस कंसिडर करते हैं। मतलब 33 इंचेस डेप्थ के सोफा में सिटिंग डेप्थ मिलेगी 27 इंचेस और हैंडल का एवरेज विड्थ होता है 4 to 6 इंचेस। तो आपको लिविंग रूम में जितने नंबर ऑफ सिटिंग्स चाहिए उसे इस मेजरमेंट से कैलकुलेट कर लेना। जैसे ही आप श्योर हो जाओ कि आप सोफा या चेयर्स कहाँ प्लेस करना चाहते हो तो आप अपने फ्लोर पर एक मास्किंग टैप की हेल्प से उसे चेक कर ले कि आपने जो सोफा साइज सिलेक्ट की है वो रूम को ज्यादा कॉम्पैक्ट तो नहीं बना रही ना। तो जब भी आप कंप्लीटली श्योर हो जाओ उसके बाद ही फाइनल परचेस करें। और अगर आपका लिविंग रूम 12 फीट बाय 15 फीट से बड़ा मतलब 15 बाय 18 फीट या उससे भी बड़ा है तो आप एक सिंगल सीट का लेंथ 2.5 फीट से 3 फीट और डेप्थ 3 फीट कंसिडर करें। 3 फीट डेप्थ के सोफा में सिटिंग डेप्थ मिलेगी 30 इंचेस जिसमें आप बैक कुशन्स प्लेस करके एक्स्ट्रा कंफर्ट ऐड कर सकते हैं। बड़े लिविंग स्पेस में आप एडजस्टेबल हेडरेस्ट वाला सोफा भी ऐड कर सकते हैं, पर एक बात का ध्यान रखना, ऐसे सोफा का डेप्थ 42 से 48 इंचेस हो सकता है। अपने रूम का स्पेस देखकर ही उसे सिलेक्ट करना। ये सारे मेजरमेंट्स डिफरेंट डिजाइन के अकॉर्डिंग वेरी हो सकते हैं। अब सोफा के मटेरियल की बात करें तो फर्स्ट है लिनन। ये फैब्रिक बहुत कंफर्टेबल होने के साथ साथ लग्जरियस लुक भी देता है, पर अगर आपके घर में रफ यूज हो तो लिनन को अवॉइड करना बेटर ऑप्शन होगा क्योंकि लॉन्ग टर्म में हैवी यूसेज को हैंडल नहीं कर सकता और लिनन इजीली स्टेन भी हो जाता है। कॉटन फैब्रिक सोफा भी बहुत अच्छा लगता है पर इसे भी क्लीन करना एक टास्क है और ये भी स्टेन्स को इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर आप मेंटेन कर सको तो ही इसे लेना। अगर आपको प्रीमियम लुक चाहिए तो आप लेदर सोफा ले सकते हैं। इवन दो लेदर एक प्रीमियम मटेरियल है उसकी मेंटेनेंस अभी भी इजी होती है। अगर आप बजट में लेदर का लुक चाहते हो तो आप फॉक्स लेदर यूज कर सकते हो। इसके अलावा माइक्रोफाइबर भी एक अच्छा मटेरियल है जिसे आप अपने सोफा में यूज कर सकते हैं। बुकले एक और मटेरियल है जो अभी ट्रेंडी है बट ये भी थोड़ा हाई मेंटेनेंस है। अब अगर आपको ऐसे मटेरियल चाहिए जिन्हें मेंटेन करना इजी हो एंड वो ड्यूरेबल भी हो तो आप ले सकते हैं पॉलिएस्टर, एक्रेलिक या नायलॉन। यहाँ पिक्चर्स में आप देख सकते हो ये तीनों फैब्रिक्स कैसे दिखते हैं। आप जब भी सोफा सिलेक्शन के लिए जाएंगे तब ये सारे मटेरियल्स को चेक करके आपको जो बेस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल लगे उसे ही सिलेक्ट करना। अगर आपके घर में पेट्स है तो आप परफॉर्मेंस फैब्रिक सिलेक्ट कर सकते हैं। ये फैब्रिक स्टेन्स, मॉइस्चर और ऑर्डर को रेजिस्ट करते हैं। अब मैं आपको लिविंग रूम के कलर स्कीम के अकॉर्डिंग कुछ बेस्ट सोफा कलर कॉम्बिनेशंस बता देती हूँ। अगर आपका सोफा बैक वॉल और पूरा लिविंग रूम न्यूट्रल कलर में है तो आप ऐसा कोई भी सोफा कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका सोफा भी न्यूट्रल है तो वो मोस्ट कलर्स को कॉम्प्लीमेंट करेगा। अगर नेवी ब्लू एक्सेंट वॉल है देन यू कैन सिलेक्ट बेज कलर सोफा विथ येलो और ऑरेंज शेड एक्सेंट चेयर। अगर बेज कलर वॉल है देन यू कैन सिलेक्ट डीप ब्लू और एमरल्ड ग्रीन सोफा। डीप ग्रीन वॉल है देन यू कैन सिलेक्ट क्रीम कलर सोफा। अगर ग्रेज यानी ग्रे एंड बेज का मिक्स कलर वॉल है तो आप टील कलर सोफा ले सकते हैं। इसके साथ लाइट वुडन टोन्स भी बहुत अच्छे लगेंगे। अगर ये ब्रिक क्लेडिंग वाली वॉल है तो आप न्यूट्रल कलर सोफा सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके स्पेस में वुडन पैनलिंग है ब्राउन कलर में तो आप अगेन न्यूट्रल कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये रहे कुछ इमेजेस जिन्हें आप कलर कॉम्बिनेशन और सोफा स्टाइल इंस्पिरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे किड्स है और लाइट कलर सोफा यूज करना चाहते हो तो आप सोफा पर प्रोटेक्टिव कोटिंग करवा सकते हैं जो उसे स्टेन एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंट बना देता है।
जनरली सोफा की कॉस्टिंग रनिंग फिट में कैलकुलेट की जाती है। एक सोफा की कॉस्टिंग डिफरेंट पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, जैसे आप सोफा साइट पर कारपेंटर की हेल्प से बनवाने वाले हैं या फिर वर्कशॉप से बनवाने वाले हैं या फिर इंपॉर्टेंट रेडीमेड सोफा लेने वाले हैं। अगर सोफा साइट पर कारपेंटर की हेल्प से बनवाते हैं तो कारपेंटर उसका मेन स्ट्रक्चर रेडी करेगा एंड लाइनिंग कारीगर उसमें फॉर्म एंड फैब्रिक स्टिचिंग करेगा। इस टाइप के सोफा की एवरेज कॉस्ट 3000 से 4500 रुपीस पर रनिंग फिट होती है। इनके सोफा वर्कशॉप में बनवाते हैं तो ये आपके रिक्वायर्ड साइज एंड सिलेक्शन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी होगा एंड एडवांस मशीनरीज की हेल्प से फाइनल फिनिशिंग बेटर मिलेगा। ऐसे सोफा की एवरेज कॉस्ट 3800 से 7000 रुपीस पर रनिंग फिट तक हो सकती है। अगर आपको अपने लिविंग रूम में अल्ट्रा प्रीमियम लुक चाहिए और उसके लिए एक्स्ट्रा बजट स्पेयर कर सकते हैं तो इंपोर्टेड सोफा आपके स्पेस के लिए एक परफेक्ट चॉइस है। इसमें प्रीमियम फैब्रिक के साथ साथ आपको मेटल एंड वुड जैसे मटेरियल्स के डिटेल्स भी मिलते हैं जो बहुत ही ज्यादा एलिगेंट दिखते हैं। इसकी कॉस्ट 7000 रुपीस पर रनिंग फिट से स्टार्ट होती है। ये सारी कॉस्टिंग फैब्रिक की क्वालिटी और स्ट्रक्चरल मटेरियल के अकॉर्डिंग वेरी हो सकती है। अगर इस वीडियो से मैं आपके स्पेस के लिए बेस्ट सिटिंग ऑप्शन चूज करने में थोड़ी भी हेल्प कर पाई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना और ऐसे इंटीरियर टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। ये है हमारी कुछ प्रीवियस वीडियोस जो आपको अपने स्पेस का इंटीरियर डिजाइन करने में बहुत काम आएगी। Keep designing beautiful spaces and I will see you in next video.